ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हरं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झीं झीं शिं शिं द्रां द्रां धीं धीं द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडे खंडे जहि जहि द द पच पच पाचय पाचय ओम नमो रम झम झीं श्रीं हम स जवः प छाम छीं छूं छे छो छम छ ह्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रम र द्रां द्रीं द्रावे द्रावे नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठ ठ अस्माकं संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज संघस्य श्रीमती सुशीला जी, अरुण जी, मुकेश जी, राजेश जी, श्रीकांत जी, रोहित जी, सोहित जी, आलोक जी, मोहित जी, आरव, भूवी, विज्ञान, वियान, रोमिल एवं समस्त सोदिया परिवार निवासी सागर निवासी सपरिवारस्य श्रीमती स्वर्णा जैन स्वास्थ्यलाभार्थम श्रीमान जिनेन्द्र कुमार जी, अमित जी, अतुल जी, प्रिंस, अमन, अरुण कुमार जी, सचिन कुमार जी, सुलभ कुमार जी, राजकुमार जी, सिद्धांत जी जैन, अरम जी जैन, समस्त करकबेल नरसिंहपुर निवासी सपरिवारस्य श्रीमान चक्रेश जी जैन स्वास्थ्य लाभार्थम श्रीमान आकाश जी महाजन, शीतल जी, पवन जी, रूपाली जी, रोहित जी, सन्मति जी, हमारी रेखाताई जी महाजन सपरिवारस्य श्रीमान बंसीलाल जी, चुन्नीलाल जी जैन पातुर निवासी सपरिवारस्य श्रीमान महावीर जी, मगनलाल जी जैन पातुर निवासी सपरिवारस्य सकल दिगंबर जैन समाज सिरपुरस्य श्रीरस्तो वृद्धिरस्तो तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो शांतिरस्तो कांतिरस्तो कल्याणमस्तो स्वाहा। ओम समस्त शांतिहारा परिवारस्त कार्य सिद्धार्थ सर्वज्ञ निवानाथ श्रीमद भगवत अरथ सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। एक बार एक राजा की उंगली तलवार पर हाथ फेरते फेरते कट गई। मंत्री से कहा, मंत्री मेरी उंगली कट गई। मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ। राजा को क्रोध आ गया और राजा ने कहा कि मेरी उंगली कटी और ये कह रहा है बहुत अच्छा हुआ। तो राजा ने कहा इसे जेल में डाल दो। वो जेल में चला गया। कुछ दिन बाद राजा शिकार करने गए। वहाँ पर भीलों का झुंड था। भीलों के झुंड को बलि चढ़ाने के लिए कोई आदमी चाहिए था। राजा को पकड़ लिया और बलि चढ़ाने की बात आई। राजा को बड़ी चलाने लगे जब, तो राजा ने देखा, उन भीलों ने देखा, भीलों के राजा ने, पुरोहित ने, इसके तो अंग भंग है, उंगली नहीं है, छोड़ दो, इसकी बलि स्वीकार नहीं होगी। और वो आ गया जेल में। बंद मंत्री को तुरंत छुड़वाया। बोले मंत्री ने कहा था कि बहुत अच्छा हुआ, अगर मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मैं जान से गया होता। परंतु मंत्री से राजा ने पूछा कि हमने तुम्हें जेल में डाला ये क्या? बोले ये भी बहुत अच्छा हुआ। क्यों? बोले क्यों अच्छा हुआ? अगर मान लीजिए आप वहाँ पर पहुँचते मैं आपके साथ जाता और आपकी उंगली कटी थी तो आपकी बलि तो बच जाती, लेकिन मेरी तो बलि जरूर चढ़ जाती। इसलिए बहुत अच्छा हुआ कि मुझे आपने जेल में डाला। जो कुछ होता अच्छे के लिए होता है। हम अपकार करने वाले व्यक्ति के मनुष्य के ऊपर क्रोध करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं जो जो देखी बीतराग ने सो सो होसी वीरा रे, अनहोनी न होए काहे होता धीरा रे। कभी कभी गलत काम भी होते हैं, वो बहुत अच्छे के लिए हो जाते हैं। मगर ये हमें विचार करना चाहिए कि जैसे कोई व्यक्ति अपने क्रोध करते हैं हम उसके ऊपर, तो अपन क्रोध करना, ये समझ लीजिए कि कोई फावड़ा रखा है, उसको अपने पैर से अपन गिराते हैं तो वह गिरेगा तो अपने पैर पर ही। ठीक इसी तरीके से क्रोध करने वाला व्यक्ति अपने अपकारक के प्रति क्रोध करता है, वह कचरे फेंकने वाले फावड़े को अपने ऊपर ही गिरा लेता है और गिरा करके स्वयं घायल हो जाता है। इसी तरीके से हमें अपकारी व्यक्ति पर क्रोध ना करके हमें अपने कर्म के बारे में भी सोचना चाहिए। हत्यारे यदि हत्या करता तुम क्यों उस पर क्रोध करो, हत्यारे तो तुम भी हो, मन में कुछ तो बोध धरो। त्रिअंगुल को निज पैरों से
जो कोई मानव गिरा रहा उसी समय उसी दंड से स्वयं धरा पर गिरा हो। हमारे फावड़ा रखा है, पैर से हमने फावड़ा गिराया, प्रैक्टिकली बात एक है कि वो उसका डंडा किसके ऊपर गिरेगा, किसके पैर के ऊपर लगेगा। ठीक इसी तरीके से आप लोग इस पर विचार कर लें कि ये क्रोध करना, जो हम दूसरे के ऊपर क्रोध कर रहे हैं, हम भी तो कुछ हत्यारे बन जाते हैं।